आज का टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर ए यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये अपने को आज पढ़ना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिससे वो सॉलिड बना है, चाहे वो एटम से बना हो तो एटम है, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो आज अपने इसको डिस्कस करेंगे। देखो 4 यूनिट सेल पहले से मैंने बना दी। कल इससे जो पिछला वीडियो था अपना, उस वीडियो में हमने यूनिट सेल एंड देयर टाइप्स को पढ़ा था। तो ये 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बोर्ड बनी हुई है। अब इनको देखो, अपन ध्यान से देखें तो क्या देख पा रहे हैं कि इस यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो केवल कॉर्नर्स पर एडजस्ट है ना, केवल कॉर्नर्स पे। और कल हमने यही पढ़ा था कि यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पर हो तो उस टाइप की यूनिट सेल को हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। तो ये किस कैटेगरी की यूनिट सेल है? सिंपल यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में कहाँ है, पार्टिकल्स कॉर्नर्स के साथ साथ एक पार्टिकल जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिट सेल है, यूनिट सेल के सेंटर पे मौजूद है। दिख रहे हैं ना, 8 तो कॉर्नर्स पे है और एक सेंटर पे है। और इस टाइप को हमने क्या कहा था? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड सेल। इस वाली में क्या है कि 8 जो पार्टिकल्स हैं वो तो कॉर्नर्स पर हैं और ईच फेस पर एक पार्टिकल है और फेस के भी सेंटर पे है। तो एक यहाँ है, एक ये रहा, ये रहा। देखो अपर फेस, लोअर फेस, लेफ्ट राइट, है ना, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो सभी फेस पर एक एक पार्टिकल मौजूद है और फेस पे होने के कारण हमने इसको कहा फेसियल। तो एफसीसी, फेस सेंटर्ड सेल। इस वाली में क्या है, ये जो यूनिट सेल है इसमें पार्टिकल कॉर्नर्स में है, इसके अलावा किन्हीं दो ऑपोजिट फेस पर है, ये अप एंड डाउन पे है, या फिर ये यहाँ और यहाँ होते, या अप बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होती। इस टाइप को हमने कहा था ईसीसी। तो कल हमने 4 कैटेगरी पढ़ी थी यूनिट सेल्स की। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल्स जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पर हो, केवल कॉर्नर्स पे हो, तो हमने उसको कहा था सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर हमने कहा कि ये तो सिंपल है, इसका मतलब पार्टिकल कॉर्नर्स पर तो होने ही है, इसके अतिरिक्त कहाँ हो सकते हैं? तो अगर पार्टिकल कॉर्नर्स के अतिरिक्त एक पार्टिकल सेंटर ऑफ द यूनिट सेल हो तो हम उसको बोलेंगे बीसीसी। यदि सभी फेस पर एक पार्टिकल मौजूद हो, सभी फेस पर एक एक पार्टिकल्स मौजूद हो तो हम उसको बोलेंगे एफसीसी। और किन्हीं दो अपोजिट फेस पर हो तो हम उसको बोलते हैं ईसीसी, एंड सेंटर्ड सेल। इस दौरान हमने एक बात क्या देखी कि सभी में कॉर्नर्स पर तो होते हैं। तो ये 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आज हम ये पढ़ना चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि ये कॉर्नर का पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सेंटर वाला पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये फेस वाला पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये अपने को आज पढ़ना है। तो हमें किसको पढ़ना है? वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल एट कॉर्नर, एट फेस एंड एट द सेंटर ऑफ सेल। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? नॉर्मल वे में अपन सोचते हैं कि यार एक पार्टिकल दिख ही तो रहा है, तो एक पार्टिकल है, इसको ले गिन लो इसको। ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट कॉर्नर। कितने कॉर्नर होते हैं वैसे वो तो करो पहले डिफाइन। अपन कॉर्नर्स कितने हैं, हम क्यूबिक क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, तो क्यूबिक क्रिस्टल में कॉर्नर कितने हैं? देखो, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए? 8। तो सबसे पहले तो अपन ये लिख लेते हैं कि एक क्यूबिक क्रिस्टल्स में नंबर ऑफ कॉर्नर वो होते हैं 8। पर याद रखना एक बात, क्यूबिक क्रिस्टल्स की बात हो रही है क्योंकि हमारे सिलेबस में क्यूबिक क्रिस्टल है। आगे अपन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए? 8। देखिए, ये एक मैच बॉक्स है ना, और एक मैच बॉक्स हमने लिया है। इस मैच बॉक्स को हम लोग क्या मान लें? क्यूबिक क्रिस्टल का एक सबसे छोटा पार्ट मान लेते हैं, जिसको अपन कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल पढ़ा हमने, तो यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल को देखो ध्यान से, 1 नंबर फेस, ये इसके पीछे वाली 2 नंबर फेस, फिर ये 3, 4, 5 और ये 6। तो एक क्यूबिक क्रिस्टल के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। हमें वैल्यू कहाँ निकालनी है? कांस्टेंट पार्टिकल की कॉर्नर्स पे। तो देखिए, कॉर्नर्स का मतलब, कॉर्नर्स यहाँ देखें तो ये कॉर्नर है, फिर ये कॉर्नर है, ये 3, ये 4 और इस साइड में ये 5, ये 6, 7, 8। तो टोटल कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर हो गए। ठीक है, अब अपन इसको समझते हैं। देखो थोड़ा सा फटाफट करके समझते हैं कि मान लीजिए ये 2 यूनिट सेल हो गई। ठीक है, फिर हम इसको ध्यान से आगे चलें तो ये 2 यूनिट सेल और लगा दी मैंने, तो टोटल कितनी यूनिट सेल हो गई? ये 4 यूनिट सेल हो गई। अब इस 4 यूनिट सेल को देखें तो देखिए, ध्यान से देखना,
कि इसका कॉर्नर ये रहा, इसका कॉर्नर, इसका कॉर्नर, ये इसका कॉर्नर, ठीक है, ये चारों के कॉर्नर म्यूचुअल हो रहे हैं आके। ये मान लेते अपन एक क्या है अपने पास कांस्टेंट पार्टिकल एक एटम है और ये कॉर्नर पे एडजस्ट है, ऐसे दिखाई दे रहा है, कॉर्नर पे एडजस्ट है। तो ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है ये कितने संख्या में, एक ही पार्टिकल है, एक एटम है, एटम मान लेते हैं इसको, तो एक एटम है, पर ये एक एटम इसके भी कॉर्नर पे है। नंबर डाल देता हूँ मैं इस पर एक बार समझने के लिए। 1 नंबर यूनिट सेल, ये 2 नंबर यूनिट सेल, ये 3 नंबर यूनिट सेल और ये 4। तो ये जो पार्टिकल है ये इसी पर है क्या, इस पर भी है, इस पर भी है और इस पर भी है। तो आपको चारों पे दिखाई दे रहा है और म्यूचुअली है, इक्वल है। 25% हिस्सा इस पर है, 25% इस पर, 25 इस पर, 25 इस पर। तो एक ही एटम जो कॉर्नर्स पे है वो यहाँ तो अपने को लग रहा है कि इसी के ऊपर है, एक यूनिट सेल पे, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना, कि कॉर्नर का जो पार्टिकल वो इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे है, तो इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे भी है, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे भी है और इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे भी है। तो फिलहाल ये एक ही एटम कितने भागों में बट रहा है, 4 जगह डिवाइड हो रहा है। और अपन और आगे चले इसको ध्यान से देखने के लिए, तो देखिए अब मैंने इस यूनिट सेल के ऊपर एक यूनिट सेल रख दी, 5वीं यूनिट सेल, तो ये 5वीं यूनिट सेल भी इसी एटम के साथ जुड़ी हुई है ना, देखो। फिर ये 6ठी यूनिट सेल, ये भी इसको डिवाइड कर रही है, ये 7वीं यूनिट सेल और ये 8वीं यूनिट सेल। टोटल कितने यूनिट सेल लग गए इसमें, 8, 4 नीचे ग्राउंड लेवल पे और 4 इसके ऊपर है। और ये जो एटम हमने रखा है ये 8 के बिल्कुल बीच में और कॉर्नर पे। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ अगर एक और लाऊं तो क्या ये वाला यूनिट सेल उस एटम को शेयर करेगा, नहीं करेगा, ये तो बीच में चला गया। क्या इसके नीचे से मैं लगाऊं तब भी नहीं करेगा। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि कॉर्नर का जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल, वो कितने यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है, 8 यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है। टोटली कितनी जगह डिवाइड हो रहा है, 8 जगह पे। देखो ये एक, ये इसको डिवाइड कर दिख रहा है ना हिस्सा। तो ये वाला जो भाग है एटम का, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये इस यूनिट सेल के साथ भी शेयर था और ये हमने हटाया, इसके साथ भी शेयर था। देखो शेयर है ना इसके साथ, 2 के साथ, फिर ये वाला हिस्सा 2 के साथ, फिर ये वाला हिस्सा 2 के साथ और ये वाला हिस्सा 2 के साथ। टोटल ये एक एटम कितने भागों में डिवाइड हुआ, 8 जगह पे डिवाइड हुआ। यानी कि एक ही कांस्टेंट पार्टिकल जो कॉर्नर पे एडजस्ट है वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो एक यूनिट सेल के यूज नहीं हो रहा, वो 8 यूनिट सेल को यूज हो रहा है। तो समझ में आई क्या बात। तो मैं मान सकता हूँ क्या, अगर मैं लिख दूं, क्या लिखूं मैं, कांस्टेंट पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कॉर्नर सब डिवाइड बाई 8 यूनिट सेल। सही बात है ना, कि जो पार्टिकल कॉर्नर पे पड़ा है जो कॉर्नर पे एडजस्ट है वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। अब ये एक ही पार्टिकल 8 जगह बट गया, समझ में आई बात। एक ही पार्टिकल 8 जगह बट गया तो ये अपना 100% एक यूनिट सेल को नहीं देगा, ये भी कंफर्म बात है, नहीं दे सकता ना। तो वो अपने को समझने की जरूरत है। यानी कि एक बात सीधी सी होगी कि एक व्यक्ति अपनी एनर्जी का 25% एक जगह यूज कर रहा है, 25 एक जगह कर रहा है, 25 एक जगह कर रहा है, 25 एक जगह कर रहा है, यानी कि वो 4 जगह काम कर रहा है। तो उसकी एनर्जी 4 भागों में बट गई। अब यही कांस्टेंट पार्टिकल कितने सेल्स में, 8 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, 8 जगह डिवाइड हो रही है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ 1 कांस्टेंट पार्टिकल एट कॉर्नर फॉर ए सेल, एक सेल के लिए वो आएगी 1/8। अपनी जो प्रेजेंस है उसका 8वां हिस्सा उसको दे रहा है, 1/8। क्लियर होगी बात। तो जो भी कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। आगे से ध्यान रखना है कि जैसे कोई कह दे ये इसमें पार्टिकल्स का नंबर बताओ, लेटेस्ट नंबर एक अलग बात है, पार्टिकल नंबर बताओ तो 8 मत लिख देना कहीं कि 8 गिन लिया 8 लिख दिया, नहीं, क्योंकि ये अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये अपना 1/8 कर रहा है। तो 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8, ये सारे जोड़कर अपन बताएंगे कि टोटल कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं अपन कहाँ पे, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल एट फेस। ध्यान देना है कि फेस पे जो पार्टिकल होगा वो कितने भागों में डिवाइड होगा। देखिए ये एक यूनिट सेल है, एक बार मैं इसको नंबर करता हूँ। एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के ये 1 नंबर फेस मान लेते हैं, ये 2 नंबर फेस, 3 नंबर फेस, 4 5 और 6, टोटल 6 फेस है। अब मान लीजिए कोई ये यूनिट सेल है, इसकी फेस पर पार्टिकल है, ये इसके ऊपर पार्टिकल है
और ये इसके ऊपर दूसरी यूनिट सेल रख दी हमने, 2 यूनिट सेल हो गई ना। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने 2 यूनिट सेल यूज कर ली तो दोनों यूनिट सेल के बीच में पार्टिकल है, तो पार्टिकल इसके यूज हो रहा है कि इसके यूज हो रहा है, या दोनों के साथ म्यूचुअल यूज हो रहा है। तो आप कहोगे सर पार्टिकल तो दोनों के साथ म्यूचुअल यूज हो रहा है, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या तीसरा कोई यूनिट सेल इस पर लगाएं? आपको सर यहाँ लगाएं तो भी एटम उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, यहाँ लगाएंगे तब भी नहीं आएगा, यहाँ लगाएंगे तब भी नहीं आएगा, और यहाँ लगाएंगे तब भी नहीं आएगा। यानी कि ये जो एटम है ये इन्हीं 2 यूनिट सेल के काम आ रहा है। तो कितने भागों में डिवाइड हुआ? 2 जगह पे। 2 जगह पे क्या मतलब 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि हाफ वैल्यू आएगी इसकी। समझ में आ गई बात? तो देखिए क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट फेस, जो फेस पे है ना वो सब डिवाइड बाई 2 यूनिट सेल्स। ठीक है, तो वो कितने जगह डिवाइड हो रही है? 2 भागों में इक्वली डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। समझ में आ रही है क्या बात? तो एक कांस्टेंट पार्टिकल जो फेस पे प्रेजेंट है वो 2 यूनिट सेल के साथ म्यूचुअली शेयर होगा, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन फॉर द ईच सेल 50%, और इसलिए मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ 1 कांस्टेंट पार्टिकल एट फेस फॉर ए सेल, वो हो गई हाफ। ठीक है, तो यानी कि ये जो फेस का पार्टिकल है, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये वाले हो, ये वाले हो या यहाँ वाले हो ना, फेस पार्टिकल जो भी दिखाई दे उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 50%, यानी कि हाफ वैल्यू मानी जाएगी उसका। यानी कि वो हाफ इस सेल के साथ और हाफ अनदर सेल के साथ डिवाइड हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो वो 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब आती है कहाँ पे बात, वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट सेंटर ऑफ सेल। सेंटर ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? देखो ये सेल है, ये तो सब इसकी फेस है, ये सारी इसके क्या है, ये सब इसकी फेस है, सेंटर तो इसके अंदर है ना। अब मैंने क्या किया, एक एटम को इसके सेंटर में रख दिया। अब ये जो एटम है वो तो इसके अंदर है, तो अगर मैं इसके साथ दूसरी कोई यूनिट सेल कहीं भी अटैच करूं, वो उस एटम को शेयर नहीं कर सकती, किसी भी स्थिति में नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो इसके सेंटर में है। तो यहाँ अपने को समझने की जरूरत है कि जो सेंटर का पार्टिकल होता है वो एक ही यूनिट सेल के काम आता है, एक ही यूनिट सेल को अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होने का मतलब ये जो पार्टिकल सेंटर पे है ये इसी के यूज होगा, दूसरी किसी जगह पे दूसरे किसी भी यूनिट सेल के साथ सब डिवाइड नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू 1 ही रहने वाली है। तो यहाँ ये समझ में आ गया अपने को। ठीक है, क्या आया, यहाँ पे जो पार्टिकल होता है वो 100% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है फॉर सिंगल यूनिट सेल, उसी यूनिट सेल को जिसकी सेंटर पे वो मौजूद है। इसलिए वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू एट सेंटर वो 1 की 1 ही रह गई। तो हमने क्या देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे मौजूद है वो एक्चुअल में 8 यूनिट सेल्स के साथ सब डिवाइड होता है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 रह गया। एक पार्टिकल जो फेस पे प्रेजेंट है उसका वो जो होता है वो 2 यूनिट सेल्स के साथ म्यूचुअली 2 यूनिट्स के सेल के साथ सब डिवाइड होता है, इक्वल भागों में बांटता है। तो एक पार्टिकल को 2 बराबर भागों में बांटे तो 50%, यानी कि हाफ हाफ, तो हाफ हो गया उसका वैल्यू। और जो पार्टिकल सेंटर पे है, सेंटर ऑफ द सेल, नॉट ऑफ द फेस, हम फेस की बात नहीं कर रहे, अब सेंटर ऑफ द सेल। अभी हमने दिखाया था ना, ये सेंटर, सेल का सेंटर अंदर की ओर अंदर है, तो फिर ये दूसरे के साथ कहीं डिवाइड नहीं होने, और जब ये दूसरे के साथ कहीं डिवाइड नहीं होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन 100% उसी सेल के लिए रहेगा, और वैल्यू आ गई 1। समझ में आ गई बात, क्लियर होगी बात? तो कॉर्नर्स के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन हाफ, सेंटर पे है तो 1 का 1 ही रह गया। अब अपन को एक बात और ध्यान देनी है, वो ये देनी है कि कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, फेस कितने होते हैं, अभी हमने गिने थे ना, एक अभी तो गिने क्यूब के कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 और एक इसके पीछे होगा 6। तो नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, याद रखना हमेशा, नंबर ऑफ फेस वो 6 होते हैं। और सेंटर की जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ सेंटर, अगर अपन देखेंगे नंबर ऑफ सेंटर तो वो एक ही होता है, किसी भी यूनिट सेल का सेंटर एक ही होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ
नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल्स। ठीक है, यूनिट सेल्स में कितने एटम मौजूद हैं, एक यूनिट सेल में कितने एटम मौजूद हैं, हम उसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं सिंपल यूनिट सेल में। सिंपल यूनिट सेल में देखो, डायग्राम मैं बनाऊंगा नहीं, यहाँ बना हुआ है, ये सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम है। इसमें देखो ध्यान से, कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ मौजूद है, कॉर्नर्स पे मौजूद है। हम लोग गलती क्या करते हैं, गिन देते हैं पार्ट नंबर ऑफ एटम, 1 2 3 4 ऐसे गिन देते, नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो यहाँ निकालते, देखिए नंबर ऑफ एटम्स, मैंने शुरू में कहा एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, दे आर कांस्टेंट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं देखिए, या कांस्टेंट पार्टिकल कह दीजिए। तो सबसे पहले बताओ पार्टिकल कहाँ मौजूद है, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो 8 इंटू एक कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 एट कॉर्नर। तो कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8। अब निकाल लो वैल्यू कितना आ रहा है, टोटल वैल्यू निकाल लीजिए 1। तो सारे 8, ये जो 8 कांस्टेंट पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं ना, ये 8 मिलकर एक एटम के इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ नंबर ऑफ एटम कितना मानेंगे, 1। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले यूनिट सेल पे। अगला यूनिट सेल अपना है BCC, बॉडी सेंटर्ड सेल। अब BCC में देखिए नंबर ऑफ एटम निकालने अपने को, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, देखो भाई नंबर ऑफ एटम्स BCC ये रही। पार्टिकल देखो कहाँ है, कॉर्नर्स पे, ये सब कॉर्नर्स पे हैं। तो सबसे पहले कॉर्नर्स वाले देखो, कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो 8 कॉर्नर, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8। 1/8। तो ये वैल्यू कहाँ से आई, कॉर्नर से, एट कॉर्नर। प्लस एक पार्टिकल कहाँ है, सेंटर पे। अब सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 100%। ये किसी के साथ सब डिवाइड नहीं होता है, तो सेंटर पे एक का एक ही रह गया, तो 1 का 1 एट सेंटर। कर लीजिए कैलकुलेशन। तो 8 इंटू 1/8 1, एंड 1 इन 1 2। तो ये सारा मिलकर, ये सभी जो 9 लेटिस पॉइंट पे, 9 लेटिस पॉइंट है ना, और सब पे पार्टिकल से, सारे पार्टिकल मिलके कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 एटम के इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कल को आपको कोई पूछे कि हाउ मच नंबर्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन BCC, तो आप बताएंगे 8 इंटू 1/8 एट द कॉर्नर एंड 1 एट द सेंटर, टोटल हो गए 2 एटम। अगला पॉइंट है अपना फेस सेंटर्ड सेल, FCC। चलो भाई, FCC में नंबर ऑफ एटम निकाल के देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, FCC में निकालते हैं। अब देखिए FCC में पार्टिकल कहाँ कहाँ है, कॉर्नर्स पे हैं। तो सबसे पहले कॉर्नर्स वाली वैल्यू लिख देता हूँ। कॉर्नर्स कहाँ है, कितने कॉर्नर्स हैं, 8। तो 8 कॉर्नर्स पे हैं, और कॉर्नर्स पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो ये तो वैल्यू कहाँ आ गई, कॉर्नर। प्लस बाकी कहाँ है, सभी फेस पर हैं। सभी फेस का मतलब टोटल कितने फेस हैं, 6, और सभी 6 फेस पे प्रेजेंट है। तो 6 इंटू, अब फेस पे जो होता है वो अभी हमने कहा था ना, देखो फेस वाला पार्टिकल ये रहा, ये फेस है, ये पार्टिकल है, तो ये दूसरी फेस के साथ डिवाइड हो गया। तो एक फेस पार्टिकल कितने सेल्स के साथ डिवाइड होता है, 2 सेल्स के साथ डिवाइड होता है। तो उसका कंट्रीब्यूशन 50% इसके लिए और 50% इसके लिए, तो 50% ही कंट्रीब्यूट करता है, तो वैल्यू हाफ हो गई। हाफ हो गई तो ये 6 इंटू हाफ एट फेस। एक बार फिर समझना, ये 8 इंटू 1/8 का क्या मतलब है, 8 तो कॉर्नर्स है और सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल मौजूद थे, इंटू 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन है। 6 फेस है, इंटू 1/2 उसका कंट्रीब्यूशन है। निकाल लीजिए कितना आ रहा है, ये 1 हो गया, और 3, 1 + 3 4 एटम। तो ये सब मिलकर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 4 एटम के इक्वल। नहीं, हम मिस्टेक क्या करते हैं, 8 तो हम ये गिन देते हैं, 6 गिनते हैं, 8 + 6 14 को बता देते हैं आप। 14 नहीं है भैया, ध्यान रखना है, ठीक है। चलें आगे। अब आते हैं अपन किस पर, एंड सेंटर्ड पर।
ईसीसी पर। ईसीसी में देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। देखो ईसीसी में देखो पार्टिकल कहाँ है, सभी कॉर्नर्स पे हैं। तो सबसे पहले कॉर्नर्स को लिख दो। कॉर्नर कितने होते हैं, अभी आपने कहा ना 8 कॉर्नर्स पे, जो कॉन्ट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8 एट कॉर्नर, प्लस फेस पर है। फेस पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, हाफ पर। क्या सभी फेस पर है, नहीं है। तो सभी फेस पर नहीं है तो फिर 6 कैसे लिखेंगे, कितनी फेस पर है, 1 और 2, 2 ही फेस पर है तो 2 लिखेंगे यहाँ, इंटू 1/2 एट फेस। अब ये कई बार कन्फ्यूजन होता है कि फेस तो 6 होते हैं, पर 6 में से 4 तो खाली ही पड़े, इम्पटी है। तो इम्पटी फेस का कोई कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है जब उस पर पार्टिकल है ही नहीं। तो जितनी फेस पर मौजूद है उतनी फेस का नंबर लिखो इंटू 1/2। यहाँ सभी पे था तो हमने 6 लिख दिया। निकाल लीजिए कितना आ रहा है, ये फिर से 2 एटम आ रहा है। तो ये समझ में आ गया। तो कोई आपसे पूछे सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, तो 1 एटम होता है। बीसीसी में कितने एटम या कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं, 2। एफसीसी में हाउ मच कांस्टेंट पार्टिकल्स, 4। एंड सेंटर्ड में 2। फटाफट देखिए सिंपल में क्या हुआ, पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पे थे। कॉर्नर्स कितने 8, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कॉर्नर्स पे 1/8, 8 इंटू 1/8 निकाल लीजिए, वैल्यू आई 1। बीसीसी में पार्टिकल कहाँ, 8 कॉर्नर्स पे, 8 इंटू 1/8 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, और एक सेंटर पे, सेंटर पे कॉन्ट्रीब्यूशन 100%, कहीं कोई दूसरे पार्ट में जाता ही नहीं वो, तो ये एक का एक रह गया, टोटल हो गए 2। ठीक है। एफसीसी में कहाँ है, सभी कॉर्नर्स पे और सभी फेस पर है। तो कॉर्नर्स पे वैल्यू कितनी आई, कॉर्नर्स का नंबर लिखा 8 इंटू 1/8 देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एट कॉर्नर, प्लस 6 इज द नंबर ऑफ फेस इंटू हाफ इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये टोटल आ गया 4 एटम। एंड सेंटर्ड में क्या हुआ, 8 कॉर्नर्स पे हैं तो 8 गुना 1/8 यानी कि 8 इंटू 1/8, ये तो कॉर्नर्स की वैल्यू, प्लस 2 ही फेस पर एटम मौजूद है, 2 ही फेस पर, तो हमने 2 लिखा। 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 ही फेस पर है, इंटू हाफ इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और वैल्यू आ गई 2 एटम। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉन्ट्रीब्यूट कर लिया। तो समझ में आ गई बात। एक बार फिर से फटाफट मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि कॉर्नर्स का जो पार्टिकल होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ 1/8 क्यों होता है। ये बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि कॉर्नर्स के पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन, उसकी वैल्यू 1/8 ही क्यों होती है। तो आप क्या बताएंगे कि कॉर्नर का जो पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल के साथ म्यूचुअली शेयर्ड होता है, सब डिवाइड होता है। तो आप क्या बताएंगे, पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर इज equally divided by equally shared by 8 unit cell, so for the 1 unit cell its contribution is 1/8। फेस पर जो होता है वो 2 ही यूनिट सेल के साथ म्यूचुअली शेयर्ड होता है, इसलिए हम कहेंगे कि पार्टिकल प्रेजेंट एट फेस इज म्यूचुअली शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, सो its contribution for each unit cell is 50%, it means value is half। और जो पार्टिकल सेंटर ऑफ द सेल प्रेजेंट है वो किसी भी अनदर यूनिट सेल्स के साथ सब डिवाइड होता ही नहीं है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन जिस सेल में वो मौजूद है उसी के लिए रहता है, तो वैल्यू 1 की 1 ही रह गई। ठीक बात है। और ये कॉन्ट्रीब्यूशंस के बिहाफ पे हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। टॉपिक समझ में आ गया, इसको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं इजीली। इसको आज घर पे एक बार लिख कर और इसको वैल्यूज़ को निकाल कर देखना, कोई डाउट हो तो मुझसे एक बार फिर आप कंफर्म कर सकते हो। थैंक यू।